Raise your hand. Raise your hand. If you know the answer, raise your hand. How many days are there in a normal year? And 12. अहमद तारिक, खाली अहमद तारिक ने रेज हैंड किया. एनीवन एल्स? किसी और को पता है कि कितने डेज होते हैं एक नॉर्मल ईयर में? साल में कितने डेज होते हैं? एक साल में कितने डेज मैं होते हैं? 365. अकील मुख्तार, आपको मैंने कहा कहने के लिए. And 364. ये क्या अच्छी माइक बंद कर लीजिए. ओनली रेज योर हैंड. जो बच्चा ऐसे ही आंसर देगा उसको क्लास से रिमूव किया जाएगा. इफ यू नो द आंसर देन जस्ट रेज योर हैंड. अहमद तारिक बताइए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ नॉर्मल ईयर? 365. ओके, 365. और लीप ईयर? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366. ओके, लीप ईयर में क्या होता है? जी, फरवरी में एक से ज्यादा होता है, एक दिन से ज्यादा होता है. एक दिन से ज्यादा मतलब? अकील मुख्तार आप बताइए, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? मैम 366. लीप ईयर में ऐसा क्या होता है कि उसमें 366 डेज आते हैं? चार सालों के बाद फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है. फरवरी में क्या होता है? 9 डेज होते हैं. 29 डेज. वेरी गुड. तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज आते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उसमें 366 डेज आता है, बिकॉज फरवरी में उस मंथ में क्या होते हैं 29 डेज आते हैं. वो 4 साल के बाद एक बार आता है. ठीक है, ओके. तो आप मुझे बताइए, मुंह से कोई नहीं बताएगा, फोर्टनाइट किसे कहते हैं? फोर्टनाइट. जो भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर देगा उसको क्लास से रिमूव किया जाएगा. जस्ट रेज योर हैंड कि फोर्टनाइट हम किसे कहते हैं. ओके, जैद बताइए, फोर्टनाइट किसे कहते हैं? जैद रियाज, आपने रेज हैंड किया तो बताइए फोर्टनाइट किसे कहते हैं? अदीबा आप बताइए. यस मैम. किसे कहते हैं फोर्टनाइट? यस मैम. फोर्टनाइट किसे कहते हैं? आपने तो रेज हैंड किया था, फिर ऐसे ही क्यों रेज हैंड करते जब आपको आंसर नहीं पता होता है? ठीक है ना, तो आपको जब आंसर पता होगा तभी रेज हैंड कर लीजिए. रुबान आप बताइए, फोर्टनाइट किसे कहते हैं? रुबान माइक ऑन कर लीजिए. आयदा जान बताइए, फोर्टनाइट किसे कहते हैं? 49. 49 मतलब? 49. 49 का मतलब क्या होता है बच्चा? अकील मुख्तार आप बताइए, फोर्टनाइट किसे कहते हैं? 14 रातें. अहमद तारिक आप बताइए. मैम मैं कह रही हूँ 40 रातें. 14. मैं कह रही हूँ 14 रातें. 14 रात नहीं होती, 14 डेज होते हैं. 14 डेज होते हैं. वेरी गुड. फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज. ठीक है, यानी 2 वीक्स, 2 हफ्ते एक फोर्टनाइट के बराबर होता है. 1 फोर्टनाइट किसके बराबर होते हैं? 2 वीक्स के. 2 वीक्स में कितने दिन आते हैं? 14 डेज. तो दैट मीन्स फोर्टनाइट 14 डेज के बराबर होता है. ठीक है, तो उसके बाद आप आज का काम करेंगे अपने बुक्स पेज नंबर 159. जल्दी से बुक्स निकालिए आप, पेज नंबर 149.
उसमें हम आज करेंगे मैम निकाला। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट द करेक्ट नंबर्स इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला जो है ये बी वाला पार्ट दिया गया है 2 इयर्स। 2 इयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 2 into 12, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 ईयर में कितने मंथ्स हो गए? तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 into 12, 12 इसलिए क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 साल में कितने मंथ्स हो गए? तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 12। वैसे ही ए पार्ट है 1 ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? एक साल में कितने? 12, तो वहां पे आप लिखेंगे 12। ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सी वाला पार्ट है 3 इयर्स। 3 इयर्स में कितने मंथ्स हो गए? तो 3 into 12 करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल का हमें बताना है। अगर एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 साल में कितने मंथ्स हो गए? 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 मंथ से। ठीक है ना, तो वहां पे हम लिखेंगे 3 into 12। 3 इयर्स में 12 मंथ, जो भी आंसर आएगा वो उतने मंथ्स होते 3 साल में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट डी वाला पार्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं? एक वीक में कितने डेज होते हैं? मैम 1 वीक में कितने डेज होते हैं? मैम 28। 1 वीक में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? मैम 7। 7 डेज। वेरी गुड। तो 2 वीक में कितने हो गए? 2 into 7। ठीक है ना, क्योंकि 2 हफ्तों का बोलना है, तो हम लिखेंगे 2 into 7। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 हफ्तों में कितने हो गए? 2 into 7, वो आता है 14 के बराबर। आपको खाली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखाना है 2 into 7। उसके बाद है नेक्स्ट ई वाला पार्ट। ठीक है, ए वाला पार्ट जो है दैट इज 6 फोर्टनाइट। 6 फोर्टनाइट्स किसके बराबर, कितने डेज के बराबर होता है? एक फोर्टनाइट होता है 14 डेज, तो 6 फोर्टनाइट्स किसके बराबर होगा? 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से, क्योंकि एक फोर्टनाइट में होते हैं 14 डेज। तो हमें बताना है कि 6 फोर्टनाइट में कितने डेज हो गए। हम करेंगे 14 into 6। ठीक है, तो 6 4 are 24। 4 आएगा, जो आएगा कैरी, 6 1 are 6, 7 और 8, तो दैट मीन्स 6 फोर्टनाइट में होते हैं 84 डेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 84। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट जनवरी प्लस मार्च। टोटल कितने डेज आते हैं? जनवरी के महीने में कितने डेज होते हैं? जनवरी में होते 31 डेज, और मार्च में कितने होते हैं? मार्च में भी 31 होते हैं। तो 31 प्लस 31 कितना होता है? 31 प्लस 31 31 31 62। वेरी गुड। तो वहां पे आप लिखेगी 62। जनवरी में 31, मार्च में 31, तो 31 प्लस 31 आता है 62। उसके बाद है जी वाला पार्ट अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर। तो अक्टूबर के मंथ में कितने डेज होते हैं? अक्टूबर में होते हैं 31, नवंबर में होते हैं 30, और दिसंबर में होते हैं 31। तो इन तीनों को हम करेंगे प्लस 1 प्लस 1 2 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9, तो कितना आया? 92 डेज। तो दैट मीन्स अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, इन 3 मंथ्स में कितने टोटल नंबर ऑफ डेज आते हैं? 92। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में आते हैं 31 डेज, नवंबर में आते हैं 30 डेज, और दिसंबर में भी आते 31 डेज। तो इन तीनों को जब हम प्लस करते 31 प्लस 30 प्लस 31, वो आता है 92 के बराबर, यानी 92 डेज आते हैं इन 3 महीनों में। ठीक है, समझ आया? समझ आया सबको? यस मैम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ ईयर। सबसे शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा होता है इस साल में? सबसे शॉर्ट मंथ जिसमें कम डेज आते हैं, कौन सा मंथ होता है? फरवरी। वेरी गुड। तो वहां पर आप लिखेंगे फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। ठीक है, उसके बाद है डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे लास्ट मंथ कौन सा होता है इस साल का? लास्ट मंथ का नाम क्या होता है? दिसंबर। वेरी गुड। तो वहां पे आप लिखोगे दिसंबर, DECEMPER, दिसंबर। देन मई कम्स आफ्टर डैश। मई किसके बाद आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद, तो वहां पे अप्रैल लिखेंगे। एंड अक्टूबर कम्स बिफोर। अक्टूबर किससे पहले आता है?
नवंबर से पहले, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर से पहले अक्टूबर आता है ना, तो अक्टूबर आता है नवंबर से पहले, बिफोर। ठीक, उसके बाद है उसके बाद है इसका डी वाला पार्ट, डैश कम्स बिटवीन दिसंबर एंड फेब। दिसंबर और फेब के बीच में कौन सा मंथ आता है? जनवरी। जनवरी। तो वहां पे आप लिखेंगे जनवरी, JANUARY, जनवरी। उसके बाद है द मंथ्स विच हैव 30 डेज आर। किन किन मंथ में 30 डेज होते, जो कि ऑलरेडी हमने कल पढ़ा कि किन मंथ्स में 30 डेज होते। कौन कौन सा मंथ था? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इन 4 मंथ्स में 30 डेज होते, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। उसके बाद है द टू क्लोजेस्ट मंथ्स इन द सेम नंबर ऑफ डेज। सबसे दो बताइए कौन से क्लोज मंथ से जिनमें टोटल नंबर ऑफ डेज बराबर आते हैं। देखिए, जुलाई में भी 31 डेज आते हैं, अगस्त में भी 31 डेज आते हैं, तो ये दो मंथ से बिल्कुल क्लोज है, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ डेज आते हैं, 31 और 31, जुलाई और अगस्त में। तो वहां पे आप लिखिए जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, पहले में फरवरी, FEBRUARY, देन दिसंबर, DECEMBER, उसके बाद अप्रैल, APRIL, अप्रैल, और दूसरे वाले डैश में नवंबर, NOVEMBER। ठीक है, उसके बाद जनवरी, JANUARY, जनवरी। देन लास्ट 30 डेज किन मंथ्स में आते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। APRIL अप्रैल, जून, JUNE जून, September, 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 then November, NOVEMBER, नवंबर। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला है, वो दो मंथ बताने हैं, क्लोज मंथ, जिनमें टोटल नंबर ऑफ डेज सेम आते हैं, यानी 31। वो आता है जुलाई एंड अगस्त में, दोनों में 31 डेज आते हैं, वो बिल्कुल क्लोज आते हैं दो मंथ। तो वहां पे हम लिखेंगे जुलाई, JULY, जुलाई, एंड अगस्त, AUGUST, अगस्त। ओके, किया सबू ने? सबू ने लिखा? जिसने जिसने लिखा रेज हैंड कर लीजिए, जिसने लिखा वो रेज हैंड कर लीजिए। ओके, हाजिम, सनावर, अहमद, तारिक, अदीबा, फिजा। ठीक, इन 5 ने लिखा। बाकी बच्चे भी जल्दी से लिखिए, जब फिनिश करेगी आप तो रेज हैंड कर लीजिए। ओके, आया ने भी लिखा, इकरा, फिजा, बाकी बच्चे भी लिखेंगे और फिर रेज हैंड कर लीजिए जब आप फिनिश करेंगे। आयदा जान, ओके, आपने भी लिखा। महरीन जल्दी से लिख लीजिए, महरीन, इफ्रा, सालिक, एजाज, अकील, मुख्तियार, रुबान, आयमन, आयत, निसार, जल्दी से लिख लीजिए। मैम 1 मिनट, मैंने खत्म किया। जी, आयत आपने किया खत्म? मैम जी, मैम ये डी वाला पार्ट नीचे है ये। यहाँ डी वाला पार्ट, यस मैम। जनवरी, JANUARY, जनवरी। ई वाला पार्ट क्या है? कौन सा वाला पार्ट? ई वाला पार्ट है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, एफ क्या है? JUNE जून, SEPTEMBER सितंबर एंड नवंबर, NOVEMBER नवंबर। मैम आपका वीडियो साफ नहीं आ रहा है। ये नेटवर्क का इश्यू होगा बच्चा। आपको कौन सा पार्ट लिखना है? मैं डिक्टेट करूंगी, कौन सा लिख रहे हो?
कौन सा पार्ट आप लिख रहे हो? मैम ई वाले की स्पेलिंग बोलिए। ई वाले में पहले अप्रैल, APRIL, अप्रैल, ठीक है? लिखा है अप्रैल की स्पेलिंग? नो मैम, पहले से बोलिए। APRIL, अप्रैल। मैम आप बोलिए दूसरे वाले के की। बाद है जून, JUNE, कॉमा डालिए अप्रैल के बाद, देन राइट डाउन जून, JUNE, जून, देन फिर से कॉमा, उसके बाद सितंबर, ऐसी JNARY। मैम अब जून के बाद क्या है? सितंबर, जनवरी के बाद क्या है? सितंबर है बच्चा, SCP SEP TEM TEM BER, सितंबर, BER सितंबर। एंड नवंबर, सिर्फ एंड लिख लीजिए, AND, एंड या शॉर्ट में एंड लिख लीजिए, उसके बाद नवंबर की स्पेलिंग लिख लीजिए। AND एंड फिर नवंबर, NOVEM NOVEM BER, DER ठीक है? नवंबर। यस मैम। मैम आप सी वाला पार्ट दिखाइए। सी वाला, सी वाले में अप्रैल, ओके मैम। AP स्पेलिंग बताइए। किसकी? किसकी स्पेलिंग? तेजी में वही हो। Akil Mukhtar, have you done your work? तो कर लीजिए जल्दी से। रुबान, have you done your work? हाँ सचिन ने अपने को मैं बड़ा एमए बड़ी ऑडियो Ayman Irshad, Ayman, Akil, Ayat, Mahrin, Salik एंड तंजीला, इरफान, जैद, आप पांचों ने किया? अगर आपने किया तो रेज हैंड कर लीजिए। मैंने किया। ओके, रेज हैंड। जिसने किया फिनिश वो रेज हैंड करेगा। Ayman, have you done your work? Ayman Irshad, unmute your microphone. Ayman Irshad, मैं लिख रही हूँ। ओके बच्चा कर लीजिए। सालिक एजाज, unmute your microphone. सालिक एजाज, सालिक एजाज, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। यस मैम। कहाँ पे थे आप? कहाँ गए थे? मैं वॉशरूम में था। आपने कल भी ऐसे ही वीडियो ऑन रखा था, खुद क्लास अटेंड नहीं की, क्या बात है आपको? आप कल भी एब्सेंट थे, आपको मतलब पता होगा कि आप कल प्रेजेंट थे। आपकी जो कल आपकी कल कब आया था? बेटा आप आए थे, आपने वीडियो ऐसे ही रखा था, लेकिन खुद क्लास में नहीं थे। मैं वॉशरूम में था। मैंने कहा आप कल एब्सेंट थे और आज भी आप विदाउट परमिशन क्लास से बाहर गए, तो आज भी आप एब्सेंट हैं। विदाउट परमिशन जहां भी आप जाएंगे तो आप एब्सेंट हैं। सालिक, हैव यू डन योर वर्क? यस मैम। आपने किया, ये 2 क्वेश्चंस किया आपने बुक पे?
ओके, दिखाइए बुक। जिन बच्चों ने किया वो अपनी बुक्स दिखाइए। अदीबा, अहमद, तारिक, हाजिम, बुक्स दिखाइए जल्दी से। मैम ये दीबा की है बुक। आयत, वेरी गुड। मैं सजाद की देखिए। बेटा वेट कर लीजिए, आप ऐसे ही रख लीजिए ना, मैं खुद से देखूंगी। मैम आपने आयत का देखा? जी। अहमद तारिक, वेरी गुड डियर। और वहां पे जो अहमद तारिक आपने लिखा है ना लास्ट में जुलाई, फिर आपने वहां पे एंड लिखा है, AND एंड, वो इरेज कर लीजिए। ठीक है, वहां पे एंड नहीं है क्योंकि एंड वहां पे ऑलरेडी बुक पे। मैम ये सलाल अली की है। हाँ, ठीक से दिखाइए, कैमरा दूर रखिए। वेरी गुड सनावर। गलत है महरीन जान, वेरी गुड। हाजिम अब्बास, वेरी गुड डियर। इफ्रा, वेरी गुड। आयान, बुक दिखाइए। मैं वेरी दिखा गुड रहा हूँ। आयान। मैम इफ्रा का ठीक है। इफ्रा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जी ठीक इफ्रा, है। वेरी गुड। जी जी, वेरी गुड मैम ये इफ्रा। है क्या मुख्तार का? अकील मुख्तार, वर्क नहीं दिखानी है। जब वेट कर लीजिए। अकील मुख्तार, वेरी गुड डियर। मैम मेरा ठीक है। जी। सालिक, बुक दिखाइए। जैद, बुक दिखाइए। फिजा, बुक दिखाइए। जैद, रियाज, अपनी बुक दिखाइए जल्दी से। मैम देखिए। फिजा, वेरी गुड डियर। तंजीला, वेरी गुड। आयदा जान, वेरी गुड डियर। जैद, अब आप खड़ी, आप बुक दिखाइए जल्दी से, बाकी सब नहीं दिखाई। जैद, रियाज, बुक दिखाइए जल्दी से। आपका कैमरा ही नहीं आ रहा है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। एक बार वीडियो को ऑन ऑफ कर लीजिए। जैद, रियाज। तो स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क है। आप ऊपर लिखिए डेट आज का, देन ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? कौन सा क्वेश्चन आपको नोटबुक पे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर फेयर नोटबुक। ओके, जैद, रियाज, जल्दी से बुक दिखाइए ना, इतना टाइम नहीं है। जैद, जैद, रियाज। वीडियो नहीं, आप बैक कैमरा ऑन कर लीजिए और बुक दिखाइए, बुक वर्क जो अभी की। बैक कैमरा ऑन कर लीजिए। जैद, रियाज, बुक कहाँ है आपकी? वेयर इज योर बुक जैद? माइक ऑन कर लीजिए जैद। अनम्यूट योर माइक्रोफोन। अनम्यूट योर माइक्रोफोन। माइक ऑन कर लीजिए जैद। आर यू लिसनिंग? जैद, बताइए कहाँ है आपकी बुक? जैद, माइक ऑन कर लीजिए। आयमन, वेरी गुड डियर। आपकी आवाज नहीं आ रही है जैद क्लियर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला था आप 12 का टेबल लर्न करेंगे। सब बच्चों ने 12 का टेबल लर्न किया है? 12 का टेबल सबों ने लर्न किया? ओके, अब आप आज लर्न करेंगे, आपको शायद याद नहीं रहा होगा, तो आज आप 12 का टेबल लर्न करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नोटबुक पे करेंगे। ठीक है, कल आपको 12 का टेबल सुनाना है। ठीक है, ठीक है।
ओके मैम। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। टेक केयर।